एक घने जंगल में, जहाँ दिन में शेर, हाथी और हिरण घूमते और रात में चांदनी बिखरी रहती, वहाँ एक छोटी सी नाइट स्कूल लगती थी। इस स्कूल की टीचर थी लोमड़ी मैडम। वे बहुत समझदार और पढ़ी लिखी थी। उनके छात्र थे छोटे छोटे जानवर, पिल्ला यानी पप्पी, खरगोश यानी बन्नी और कुछ अन्य जानवर। लोमड़ी मैडम की क्लास हमेशा रात में होती थी, क्योंकि तब जंगल शांत होता और सभी जानवर ध्यान से पढ़ सकते थे। उनके पास एक पुरानी स्लेट और लकड़ी की छड़ी थी, जिससे वह अपने छात्रों को लिखना पढ़ना सिखाती थी। एक दिन जब चांद पूरा चमक रहा था, क्लास शुरू हुई। लोमड़ी मैडम ने आज गिनती और कहानी सुनाने का प्लान बनाया था। सभी छात्र उत्साह से अपनी अपनी जगह बैठे थे। पप्पी बहुत मेहनती था और तुरंत अपने काम में लग जाता, लेकिन खरगोश यानी शरारती बन्नी हमेशा कुछ न कुछ गड़बड़ करता रहता था। आज मैं तुम सबको 1 से 10 तक लिखना सिखाऊंगी, लोमड़ी मैडम ने कहा। पप्पी तुरंत अपनी स्लेट पर लिखने लगा, लेकिन बन्नी के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने चुपके से अपनी टोकरी से गाजर निकाली और पप्पी को परेशान करने लगा। बन्नी, ये क्या कर रहे हो? ध्यान लगाओ, लोमड़ी मैडम ने गुस्से से कहा। मैडम, मैं तो गाजर गिन रहा हूँ। ये भी तो गिनती का हिस्सा है, बन्नी ने हंसते हुए कहा। सारी क्लास में हंसी छूट गई, लेकिन लोमड़ी मैडम ने सख्त नज़रों से सबको शांत कर दिया। पढ़ाई के बाद लोमड़ी मैडम ने बच्चों को एक कहानी सुनाने का वादा किया था। कहानी सुनने के लिए पप्पी और बन्नी दोनों उत्सुक थे, लेकिन जैसे ही लोमड़ी मैडम ने कहानी शुरू करने लगी, बन्नी ने एक और शरारत कर दी। उसने झाड़ियों से एक पतला सा पत्ता लिया और उससे पप्पी को गुदगुदाने लगा। बन्नी, अब ये आखिरी बार है। अगर दोबारा शरारत की तो मैं तुम्हें जंगल के नियम लिखने को कहूँगी, लोमड़ी मैडम ने चेतावनी दी। बन्नी ने तुरंत माफ़ी मांगी और ध्यान से कहानी सुनने लगा। कहानी के अंत में लोमड़ी मैडम ने कहा, बच्चों, मेहनत और ध्यान से पढ़ाई करने वाला ही जीवन में सफल होता है। और हाँ, शरारत करना गलत नहीं है, लेकिन उसकी एक सीमा होनी चाहिए। उस दिन के बाद से बन्नी ने पढ़ाई में भी मन लगाना शुरू कर दिया और पप्पी के साथ पढ़ाई में आगे बढ़ने लगा। और इस तरह जंगल की रात की क्लास में सबने पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन की भी सीख ली।